फास्ट जॉब अलर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि पाए सबसे तेज जॉब अलर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फास्ट जॉब अलर्ट। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स के पदों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आइए जानते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 14/5/2019 से स्टार्ट होगा। आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 12/6/2019 है। OMR एग्ज़ाम डेट जो है 28/7/2019 को हो सकता है। आइए जानते हैं अब एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। जनरल या OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है। SC या ST कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा। ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई फ़ी नहीं लगेगा। आप एप्लीकेशन फ़ी जो है ऑनलाइन मोड पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। आइए जानते हैं अब एज लिमिटेशन के बारे में। एज एज ऑन 12/6/2019 को काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल उम्र होना चाहिए। OBC कैंडिडेट के लिए 18 से 28 साल, SC या ST कैंडिडेट के लिए 18 से 30 साल है। आइए जानते हैं अब कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या जो है 1072 पद है। आइए जानते हैं अब डिटेल्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर। इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास होना चाहिए और 2 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट यानी कि ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का, जिसमें रेडियो या टेलीविज़न ट्रेड होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। अगर आपके पास मैट्रिक के साथ 2 साल का ITI नहीं है तो आपके पास 12 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ एज अ रेगुलर स्टूडेंट। साथ साथ में 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए PCM सब्जेक्ट में यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। आइए अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक्स के पद के लिए। इसके लिए भी मैट्रिकुलेशन या 2 साल का ITI पास होने चाहिए। ट्रेड का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि रेडियो और टेलीविज़न या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रीशियन या फीटर और इंफो टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस। यहाँ पे और भी बहुत सारा ट्रेड दिया गया है, आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन और 2 साल का ITI नहीं है तो आपको इंटरमीडिएट या 12 स्टैंडर्ड या इक्विवेलेंट पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ। साथ साथ में रेगुलर स्टूडेंट होने के साथ साथ 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स यानी कि PCM में। आइए अब बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर। इसके लिए आप देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए 269 पद है, जिसमें 25% कोटा अगेंस्ट डिपार्टमेंटल यानी कि BSF सर्विंग पर्सनल के लिए है। अब EWS कैंडिडेट के लिए कुल पदों की संख्या 31 है। OBC कैंडिडेट के लिए कोई पद नहीं है। SC के लिए भी कोई पद नहीं है। ST के लिए भी कोई पद नहीं है। कुल पदों की संख्या बात कर ले, यहाँ पे 300 है। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक्स, इसके लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 349 पद है। EWS कैंडिडेट के लिए 54 पद है। OBC कैंडिडेट के लिए 151 पद है। SC कैंडिडेट के लिए 146 पद है। ST कैंडिडेट के लिए 72 पद है। कुल पदों की संख्या जो है 772 है। आइए अब
सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला फेज में जो होगा, फर्स्ट फेज में रिटेन टेस्ट होगा और OMR बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि 28 जुलाई 2019 को हो सकता है। आइए अब जानते हैं सेकेंड फेज के बारे में। सेकेंड फेज में PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन होगा जो कि 9 अक्टूबर 2019 ऑनवर्ड्स। सेकेंड फेज में PST, PET और डॉक्यूमेंटेशन के अलावा डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा जो कि 24 नवंबर 2019 को हो सकता है। आइए अब बात करते हैं थर्ड फेज के बारे में। थर्ड फेज में फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि 23 जनवरी 2020 के आगे हो सकता है और फाइनली सिलेक्शन जो होगा, फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिस्ट के लिए अलग अलग मेरिट तैयार किया जाएगा। आइए अब जानते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर है। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो है 157 सेंटीमीटर है। आइए अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET के बारे में। टेस्ट का नाम रेस है जो कि 1.6 किलोमीटर का रेस होगा जो कि 6.5 मिनट में आपको फिनिश करना होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर का रेस होगा जो कि 4 मिनट में फिनिश करना होगा। टेस्ट का नाम लॉन्ग जंप है, इसके लिए 3.6 मीटर का लॉन्ग जंप करना होगा, इसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा, इसके लिए भी 3 चांस मिलेंगे। आइए अब जानते हैं हाई जंप के बारे में। 1.2 मीटर का हाई जंप करना होगा, इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट का हाई जंप होगा, इसके लिए भी 3 चांस दिए जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाले इस प्रकार के जॉब अलर्ट के लिए मेरे चैनल फास्ट जॉब अलर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या अत्यधिक जानकारी चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.fastjobsearcher.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।